जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विथ शैलेंद्र में आपका स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम एमपीजी के डिस्कस कर रहे थे। ये हमारा लास्ट जो पॉइंट रह गया था, इसको देख लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए कौन सा था, पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। ठीक है, इसको बात करते हैं। तो देखिए, ये आपको बताया था कि इसका जो सिचुएशन है वो मध्य प्रदेश में किस ओर इसका सिचुएशन है। ये मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से में। ठीक है, मध्य प्रदेश के साथ ये जो ऊपरी ये मध्य प्रदेश है, इधर जो है वो आपको बघेलखंड का पठार जो है वो नजर आएगा। ठीक, ये आपको समझ में आ गया, राइट। और बघेलखंड के पठार का जो विस्तार है वो आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले इलाके में नजर आएगा। औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 125 सेंटीमीटर से अधिक जो है वो यहाँ पर बरसात आपको देखने के लिए मिलेगी। बघेलखंड के पठार में मुख्य व्यवसाय की बात करें तो यहाँ पर वन और वनों से आधारित जो उत्पाद है, प्रोडक्शन है, वो बघेलखंड के पठार का मुख्य व्यवसाय जो है वो माना जाता है। औद्योगिक औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर वनों से जो उत्पादन होता है वो पूरा का पूरा रॉ फॉर्म में जो है वो सेल कर दिया जाता है, ना कि फिनिश गुड्स को बनाकर। ठीक है, यहाँ सोन और जोहिला नदियाँ जो है वो प्रवाहित होती हैं। क्लियर, तो ये आपको याद रखना, पूर्वी बघेलखंड के पूर्वी पठार या बघेलखंड के पठार के बारे में। चलिए, तो आगे आ जाते हैं और हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? मिट्टी के बारे में बात करते हैं। मिट्टी की अगर हम बात करें साथियों, तो आप देखेंगे कि मिट्टी तो मध्य प्रदेश की तो हम बात करेंगे, लेकिन भारत के लिए भी मिट्टी का जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, मिट्टी जिसे हम इसको इंग्लिश में हम सोइल बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? सोइल बोलते हैं। और ये जो सोइल है ये शोलम बर्ड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? शोलम बर्ड से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि ये जो शोलम बर्ड है ना, ये शोलम जो बर्ड है, ये एक लैटिन बर्ड है। कैसा बर्ड है? एक लैटिन बर्ड है। ठीक है, लैटिन भाषा का बर्ड है। क्लियर, ये एक लैटिन बर्ड है। और इससे जो है वो शोइल शब्द बना हुआ है। क्लियर, यहाँ पर अगर हम देखें कि सोइल डे किस दिन मनाया जाता है? सोइल डे, या आप बोल सकते हैं मृदा दिवस, जिसे हम बोलते हैं मृदा दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो मृदा दिवस जो है वो 5 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। इसकी स्टार्टिंग की बात करें, शुरुआत कब से हुई, तो इसकी शुरुआत जो है वो आप देखेंगे तो 5 दिसंबर 2014 से जो है वो इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। क्लियर, समझ में आ गया। इसके अलावा इसका जो अध्ययन है, मृदा का जो अध्ययन है, मृदा अध्ययन, वो विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो इसका अध्ययन जो है वो पेडालॉजी में किया जाता है। ठीक है, पेडालॉजी, इसके अंदर इसका अध्ययन जो है वो किया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक चीज़ आपको याद रखना है कि जितनी भी अध्ययन की जितनी भी शाखाएं हैं, उनको सभी को याद करना है आपको। एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। फिलहाल हम मृदा की बता रहे हैं, तो मृदा के लिए पेडोलॉजी हो गया, फलों के लिए पोमोलॉजी हो गया, फल फूलों के लिए। ठीक है, जैसे कि और रेशम कीट के लिए आपका सेरीकल्चर हो गया, मधुमक्खी पालन के लिए एपीकल्चर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। जितनी भी विज्ञान की शाखाएं हैं, रिलेटेड है, उन सभी को याद करेंगे आप। ठीक है, चलिए आगे की हम बात करें तो देखिए, भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश की मिट्टियों को 5 हिस्सों में बांटा है। कौन कौन सा है? काली मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लैटेराइट मिट्टी है, और मिश्रित मिट्टी जो है होती है। ठीक है, काली मिट्टी को भी 3 हिस्सों में बांटा है, साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। ये जो गहरी काली मिट्टी है ना, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में कहाँ मिलेगी आपको? ये मिलेगी आपको लावा क्षेत्र में। लावा क्षेत्र में, जैसे कि मालवा वाला जो पठारी क्षेत्र है, वहां पर आपको गहरी काली मिट्टी देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है,
देखिए, स्थानीय लोग इसे भर्री या कन्नर कहते हैं। काली मिट्टी को मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है ये। दक्कन ट्रैप, मालवा का पठार अभी आपको बताया, मालवा के पठार में दक्कन ट्रैप जो कि महाराष्ट्र वाला इलाका है में बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टानों से निर्मित यह लावा मिट्टी है। चूने की उपस्थिति होने के कारण आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। इस कारण आप देखेंगे कि ये गर्मियों में आप देखेंगे कि इसमें जो है वो दरार पड़ जाती है। ठीक है, दरार पड़ जाती है। इस कारण काली मिट्टी को, जो काली मिट्टी है आपकी, इस मिट्टी को हम स्वतः जुती हुई मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वतः जुती हुई मिट्टी भी जो है वो हम इसको बोलते हैं, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा चीका और निर्मित लोहे और चूना की इसमें प्रधानता आपको नजर आएगी। पीएच वैल्यू इसकी 7.5 से 8.5 के बीच में रहती है। काली मिट्टी प्रदेश के लगभग 510 लाख एकड़ क्षेत्रफल पर आपको मिलेगी, लगभग 48% पर ये काली जो मिट्टी है वो पाई जाती है। काली मिट्टी स्पेशली कपास के लिए और चावल के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। देखिए, काली मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त है वो कपास के लिए होती है। लेकिन उसके अलावा आप देखें तो गन्ने के लिए काफ़ी अच्छी मिट्टी होती है ये। चावल के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिट्टी जो है वो होती है। ठीक है, काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोएट और जैव पदार्थ की कमी होती है। ठीक है, ये तो लगभग पूरे भारत की जितनी भी मिट्टियां हैं उन सभी में जो है नाइट्रोजन की कमी तो आपको देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, और इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए हम डालते हैं क्या? यूरिया। और यूरिया में आप देखेंगे इसमें 46% जो है वो क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है, तो 46% नाइट्रोजन जो है वो आपको यूरिया के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर? साधारण काली मिट्टी, इसका टोटल जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 33% का है। मालवा पठार क्षेत्र में पाई जाती है ये मिट्टी भी। गहरी काली मिट्टी 3.5%, ये नर्मदा, सोन, मालवा, सतपुड़ा वाले इलाके में आपको देखने के लिए मिलेगी। छिछली काली मिट्टी 7.1% है। सतपुड़ा, मैकाल, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, ये इन क्षेत्र इलाकों में आपको ये वाली मिट्टी देखने के लिए मिल जाएगी। लाल पीली मिट्टी की बात करें तो मध्य प्रदेश में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी होगी ये। और बुंदेलखंड के कुछ भाग तथा बघेलखंड में ये मिट्टी आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आप देखें तो ये जो आपकी लाल पीली मिट्टी है स्पेशली आपको मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल इन जिलों में देखने के लिए मिलेगी। लाल पीली मिट्टी का जो निर्माण है वो आप देखेंगे, इसका जो निर्माण है वो होता कैसे? वो होता है चट्टानों की टूट फूट से। ठीक है, चट्टानों की टूट फूट से इसका निर्माण होता है। क्लियर? इसके अलावा इसमें आप देखेंगे तो फेरिक ऑक्साइड की अधिकता आपको दिखेगी, जिस कारण ये जो है वो आपको लाल या पीली कलर की नज़र आएगी। ठीक है, अब बात आती है कि चट्टानें कब कब बनी होंगी। तो ये चट्टानें जो है वो आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं, जिनकी टूट फूट से जो है वो आपको लाल या पीली टाइप मिट्टी देखने के लिए मिलेगी। इसमें लाल या पीलापन जो आपको नज़र आता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण नज़र आता है। किसके कारण नज़र आता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण नज़र आता है। ठीक है, पीएच वैल्यू की बात करें तो लगभग 5.5 से लेकर 8.5 के बीच में इसकी पीएच वैल्यू होती है। मिट्टी अम्लीय से क्षारीय भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अम्लीय हो या केवल क्षारीय हो। कहीं कहीं अम्लीय नज़र आएगी, कहीं कहीं जो आपको जो है वो क्षारीय नज़र आएगी। चावल के लिए काफ़ी अच्छी जो है वो मिट्टी होती है ये। इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें भी आपकी नाइट्रोजन की कमी आपको नज़र आएगी। जस्ट अभी बताया कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी जगह आपको मिट्टी देखनी है सभी जगह जो है आपको नाइट्रोजन की कमी नज़र आएगी। नाइट्रोजन के लिए हमने आपको जस्ट अभी बताया कि यूरिया डालते हैं और यूरिया में नाइट्रोजन जो है वो कितना होता है? 46% होता है, ये आपको बताया। इसके अलावा नाइट्रोजन की अगर पूर्ति करना है तो उसके लिए दलहनी फसल जो है वो आपको लगानी पड़ेगी। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है।
जलोढ़ मिट्टी बात करें तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो है वो होती है। ठीक है। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में आपको ये मिट्टी देखने के लिए मिलेगी। जो उत्तर भारत से सटा हुआ मैदान है, जैसे ये आपका एमपी है, ये पता है आपको उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान पूरा का पूरा जलोढ़ निक्षेप है ये। ठीक है, जलोढ़ निक्षेप है। इससे सटा हुआ जो क्षेत्र है, जो एमपी का ये वाला, मान लीजिए ये वाला हिस्सा, यहाँ आपको जलोढ़ मिट्टी देखने के लिए मिलेगी। कौन सी मिट्टी देखने के लिए मिलेगी? जलोढ़ मिट्टी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। जैसे कि इसमें आप देखेंगी जैसे कि भिंड हो गया, मुरैना हो गया, जो यूपी का सॉरी एमपी का जो उत्तरी हिस्सा है, जिसमें आपका मुरैना, भिंड, शिवपुरी, ग्वालियर, ये यहाँ पर आपको जो है वो जलोढ़ मिट्टी देखने के लिए मिल जाएगी। इसका पीएच वैल्यू 7 से हमेशा अधिक होता है, मतलब इसकी जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है। एरिया की बात करें अगर हम, तो 30 लाख एकड़ पर ये मिट्टी आपको पाई जाती है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो है वो बालू, इसके अलावा सिल्ट, और आप देखेंगे मृतिका, जिसे हम ह्यूमस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ह्यूमस। ठीक है। इसका अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें तो 50, 20, 30, या फिर आप यूँ बोल दीजिए 5:3। ये जो रेशियो है वो रहता है। इन तीनों के रेशियो से क्या बन जाती है? इन तीनों के रेशियो से बन जाती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक। ये रेशियो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पर इसको इंक्लूड करा गया है, तो आप इसको याद करेंगे। क्लियर। जलोढ़ मिट्टी की मुख्य फसल की बात करें तो यहाँ सरसों हो गया, गेहूं हो गया। बेसिकली अगर जलोढ़ मिट्टी में बात करें तो सारी फसलें अच्छी होती हैं, क्योंकि उपजाऊ क्षमता इसकी काफ़ी अच्छी होती है। क्लियर। लेकिन स्पेशली यहाँ पर सरसों और गेहूं की फसल जो है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी फसल यहाँ पर आपकी जो है वो हो जाती है। ठीक है। चलिए आगे देखें हम। जलोढ़ मिट्टी की उर्वरकता सबसे अधिक होती है, ये हम आपको सबसे पहले ही बता चुके हैं कि जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। क्लियर। जलोढ़ मिट्टी आपको दो तरीके से नजर आएगी, एक तो बांगर मिट्टी होती है, एक खादर मिट्टी होती है। जो बांगर मिट्टी है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, जिसको नदियों द्वारा टाइम टाइम पे नहीं पलटा जा रहा है। और खादर भूमि वो होती है जहाँ पर हर साल बाढ़ आती है और वहाँ पर नई जो है मिट्टी आ जाती है। क्लियर। समझ में आ गया इतना? मिश्रित मिट्टी की बात करें तो मिश्रित मिट्टी जहाँ पर मतलब सभी प्रकार की मिट्टी उसमें आके मिल जाती है। बेसिकली ये बघेलखंड और बुंदेलखंड के पठार पे आपको देखने मिल जाएगी। स्पेशली बुंदेलखंड के पठार पे आपको आसानी से देखने के लिए मिलेगी मिश्रित मिट्टी। इस मिट्टी में आप मोटे अनाज उगा सकते हैं। नाइट्रोजन की कमी इसमें भी रहेगी, फॉस्फोरस की और कार्बनिक पदार्थों की यहाँ कमी रहेगी। इसमें अधिक मात्रा में आपको कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो देखने के लिए मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3, जिसको हम बोला करते हैं क्या? चूना। क्या बोलते हैं? चूना। सुना होगा नाम आपने कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, CaCO3, इसको हम चूना भी बोलते हैं। लैटेराइट मिट्टी की बात करें तो लैटेराइट मिट्टी को हम भाटा भी बोलते हैं। छिंदवाड़ा और बालाघाट वाले इलाके में नजर आएगी। 70% भाग हिस्सा जो है वो लैटेराइट मिट्टी का यहीं पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लैटेराइट मिट्टी को हम जो है वो ईंट बनाने में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। ईंट बनाने में प्रयुक्त। ठीक है, ईंट बनाने में सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है लैटेराइट मिट्टी का। भवन निर्माण सामग्री से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें बन सकती हैं वो लैटेराइट मिट्टी से बनाई जा सकती है। ये प्रश्न आम प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। कुछ फैक्ट हैं वो आप देख लीजिए। पौधों की वृद्धि के लिए पीएच मान 6.0 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। ठीक है। अगर मिट्टी अम्लीय है तो चूने का प्रयोग करें। अगर मिट्टी क्षारीय है तो जिप्सम का प्रयोग करें। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप याद रखेंगे कि अगर मिट्टी अम्लीय है तो आप जो है वो चूने का यूज़ करें, और अगर वो क्षारीय है तो फिर जिप्सम का यूज़ आप कर सकते हैं। मृदा निर्माण के लिए 5 तत्व होते हैं। खनिज पदार्थ 40 से 45%, ह्यूमस 5 से 10%, मृदा जल 25%, मृदा वायु 25%, सूक्ष्म जीव, कवक और जीवाणु
जो है किसके अंदर होनी चाहिए, मृदा के अंदर होनी चाहिए। सूक्ष्म जीवाणु जिसमें अपन केंचुआ वगैरह इनको मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मिट्टियाँ हो गई हैं। आगे वाले टॉपिक वीडियो के अंदर हम मध्य प्रदेश की नदियों को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा वीडियो यहाँ पर आज तक के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। और इस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको प्रोवाइड कराई गई है, तो उसको आप ज्वाइन करिए। ठीक है, जहाँ से आपको सारे नोट्स मिलेंगे। क्लियर? टेलीग्राम लिंक कहाँ है, आपको लिंक है आपकी डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा आपको अगर कोई क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, और चैनल पे जैसे ही आप विजिट करते हैं वैसे ही आपको उसको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।